Now you know that there are two spaces, two uh, access points to find your access or to get to your array. दो जगह है तुम्हारे पास जहाँ पे आप array को पा सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड ऑल इंडाइसेस, ठीक है, फर्स्ट निकाल लिया, लास्ट निकाल लिया, सारे निकाल दो। लेकिन ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि सारे प्रिंट नहीं कराने हैं, चाहिए मेरे को। अब 3, 4, 5, 6 जितने भी इंडेक्सेस हैं वो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको एरे मिलेगा, लेट्स से 3, 4, 5, 7, 9, 5, 5, 11, 5, 8 ऐसे कुछ, ठीक है। और इंडेक्सेस रख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो मुझे चाहिए ये एरे में कि यू नीड टू रिटर्न एन एरे जिसमें आपको फिल कराने हैं सारे इंडेक्सेस। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 5 रखा हुआ है, टारगेट मान लो 5 है। फोर्थ इंडेक्स पे 5 रखा है, फिफ्थ इंडेक्स पे 5 रखा है और सेवन्थ इंडेक्स पे 5 रखा है। तो ये एरे चाहिए वापसी में, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास जो सवाल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि पब्लिक static, and what you need to return is you need to return a integer array, all indices बोल लेते हैं, ठीक है। इंटीजर एरे रिटर्न करना है और मैं आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा भाई ARR मिलेगा, आपको मिलेगा इंडेक्स मिलेगा एंड यू विल गेट अ टारगेट। इसके अलावा टू हेल्प यू कैन टेक वन मोर वेरिएबल यहाँ पे, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम एक और आर्ग्यूमेंट, एक और पैरामीटर रख सकते हो, बट यू नीड टू रिटर्न इंटीजर एरे, ठीक है। आई विल सजेस्ट रख लो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू, मैं पी बोल रहा हूँ, और पैरामीटर का नाम नहीं बताऊंगा तो तुम्हें बहुत इजी पड़ जाएगा अगर पैरामीटर का नाम बता दिया जाए तो नॉट गोइंग टू टेल यू कि पैरामीटर का नाम क्या है, बट सोचो तरह कि एरे रिटर्न करना है। और प्रॉब्लम क्या होती है एरे के साथ? एरे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ एनी एरे? क्यों नहीं एरे रिटर्न कर सकते हैं? एरे स्टैटिक होता है साइज में, एक बार बन गया तो बन गया। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जाते टाइम तुमने पहले एक साइज का एरे बनाया, मतलब कर सकते हो बट दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि जब आप गए आपको गिरते टाइम आपको ये दिखाई दिया, बहुत बढ़िया कर सकते हो आप, करने में क्या है, ये दिखाई दिया आपको गिरते टाइम, और आपने एक एरे बनाया एक साइज का, उसमें 5 रखवा लिया, फिर आप और नीचे गए आपको ये भी दिखाई दिया, सॉरी इसमें आपने 7 रखवा लिया, सेवन्थ इंडेक्स। फिर आपने दो साइज का एरे बनाया, उसमें 5 और 7 रखवा के रिटर्न करा दिया। फिर आप और नीचे गए आपको एक और जगह दिखाई दिया, ठीक है। फिर आपने 3 साइज का एरे बनाया, उसमें 4, 5, 7 रखवा लिया, ठीक है, और ये आप एरे रिटर्न कर देते हो। फिर आप और नीचे गए आपको फर्स्ट इंडेक्स पे भी दिखाई दिया, तो आपने क्या किया, 1, 4, 5, 7 कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, बार-बार एरे नहीं बनाना है। एक बार आपने एरे बना लिया, एक ही बार आप एरे बना सकते हो। मतलब इस पूरे कोड में यू कैन यूज़ न्यू इंट एक ही बार। एक ही बार मतलब इस पूरे स्टैक स्पेस में एक ही बार कर सकते हो। लिस्ट यूज़ नहीं करना है, एरे लिस्ट यूज़ नहीं करना, यही यूज़ करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू think in the area of we go up once, then we go down once. We go up once, we go up once, हम जाते हैं 0 से 1 की तरफ, 2 की तरफ, टिल n-1। ये हम एक बार करते हैं और फिर हम लौटते भी हैं n-1 से 0 की तरफ। तो based on this concept only कि you actually get 2 times to traverse your array, you are actually traversing from IDX 0 to n-1 2 times, what can we do? तो ऐसा कुछ यहाँ पे फाउंड नाम का लो और हिंट दे दिया, एक फाउंड नाम का फालतू का पैरामीटर आप रख सकते हो। IDX जो है वो आपको 0 ही मिलेगा और टारगेट जो है वो आपको 5 मिलेगा। फाउंड लेट से इनिशियली 0 मिला,
हाँ, यहाँ देखो, तो हमारे पास ना एक्चुअली में 4 वेरिएबल्स हैं, वन इज़ अरे, अनदर इज़ आईडीएक्स, अनदर इज़ टारगेट व्हिच इज़ 5 एंड अनदर इज़ फाउंड। ठीक है? फाउंड सो फार जो भी आप रखना चाहो, फाउंड सो फार बोल लेते हैं, बेटर एफएसएफ बोल लेते हैं। तो एफएसएफ जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, ये हम ज़्यादा टाइम क्या करेंगे, हम ज़्यादा टाइम पता है क्या करेंगे, हम ज़्यादा टाइम बोल देंगे, जब मिलेगा मेरे को, तो फाउंड सो फार को इंक्रीज़ कर देंगे। देखो, हमको जाना तो है ही हर इंडेक्स के ऊपर, हर इंडेक्स के ऊपर हमें एक-एक करके जाना तो है ही। तो हम क्या करते हैं, 0 से हम एरे 1 पे पहुँचे, क्योंकि 0 पे हमें मिला ही नहीं 5, और 5 और 0 लेके पहुँच गए कि भाई अभी तक फाउंड सो फार 0 है। अभी तक हमें एक भी बार नहीं मिला है एरे के अंदर हमारा जो टारगेट 5 है। ठीक है, फिर हमें फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया, तो आगे क्या भेजा हमने? हमने भेजा आगे एरे सेकंड इंडेक्स पे चले जाओ 5 और वी हैव फाउंड 1 5 सो फार, 1 टारगेट सो फार। सेकंड इंडेक्स पे टारगेट नहीं मिला, थर्ड इंडेक्स पे चले गए और फाउंड सो फार में 1 ही लेके गए। फिर थर्ड इंडेक्स पे भी टारगेट नहीं मिला, फोर्थ इंडेक्स पे चले गए और टारगेट में 1 ही लेके चले गए। ठीक है, फिर फोर्थ इंडेक्स पे भी नहीं मिला, सॉरी फोर्थ इंडेक्स पे अब की बार हमें 5 मिल चुका है, फोर्थ इंडेक्स पे हमें टारगेट मिल चुका है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे हम फाउंड सो फार को लेके गए 2, कि देखो 2 बार मिल चुका है। तो जब हम फिफ्थ इंडेक्स पे आए हैं, हम 4 वैल्यूज लेके आए, एक तो एरे, एक टारगेट, ठीक है, एक आईडीएक्स, एक टारगेट और एक है फाउंड सो फार। इसका मतलब है कि जब हम फिफ्थ इंडेक्स पे पहुंचे हैं, आज से पहले मुझे 2 बार मिल चुका है, आज से पहले मेरे को 2 बार टारगेट मिल चुका है। कौन सा टारगेट? 5 टारगेट। ठीक है, अब इससे जब हम आगे बढ़े, तो हम पहुंचे सिक्स्थ इंडेक्स पे। सिक्स्थ इंडेक्स पे 5 टारगेट के साथ हम बोले 3 बार हमें मिल चुका है, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स पे मिला था। फिर आगे गए, सेवेंथ इंडेक्स पे पहुंचे, सेवेंथ इंडेक्स पे सॉरी सिक्स्थ इंडेक्स पे नहीं रखा हुआ था, तो सेवेंथ इंडेक्स पे 3 ही लेके पहुंचे कि भाई 3 ही बार मिला है। सेवेंथ इंडेक्स पे फिर चेक किया, तो हमें मिल चुका था, हमें मिल चुका था। ठीक है, मिल चुका था, तो हमने एट्थ इंडेक्स पे जब हम गए, तो हम 4 लेके पहुंचे कि 4 बार मिल चुका है। एट्थ इंडेक्स पे हमें नहीं मिला, नाइन्थ इंडेक्स पे, दैट इज जब मैं फाइनली बेस केस पे पहुंचा अपने, तो मैं फाउंड सो फार में क्या वैल्यू लेके गया? 4 वैल्यू लेके गया। ठीक है, तो जब हम चढ़ रहे हैं स्टैक के ऊपर, अब जब हम चढ़ रहे हैं, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप आगे चढ़ रहे हैं, तो वी आर काउंटिंग हाउ मेनी अकरेंसेस, कब कब मिला। तो जब मैं नाइन्थ इंडेक्स पे पहुंचा, क्या मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल चुके होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल चुके होंगे, हाँ जी मिल चुके होंगे। इस टाइम मैं बनवाऊंगा अपना एरे, मेरा आंसर एरे इस टाइम पे बनेगा 4 साइज का। उसमें खाली होगा, उसमें 0 0 0 0 रखा होगा, पर कोई बात नहीं, उस टाइम पे हमने अपना आंसर एरे बनवाया एंड इट स्टैंड्स कि ठीक है, अब हमको 4 साइज का एरे मिल चुका बन के, जिसका एड्रेस हम बार-बार रिटर्न कर देंगे। अभी ये खाली है, अभी ये खाली है, इसमें हर जगह 0 रखा हुआ है, तो हमें पीछे ज़्यादा टाइम वापस इसको फिल भी करवाना है वैल्यूज़ के साथ। कौन-सी वैल्यूज़ के साथ? भाई यहाँ पे आना चाहिए 1, 4, 5 और 7, ये वैल्यूज़ के साथ हमें इसे फिल भी करवाना है, वो हम फिल करा लेंगे व्हेन हम वापस जा रहे होंगे, बट हमें ज़्यादा टाइम का काम मिल चुका है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ज़्यादा टाइम अगर हम बात करें, आई हैव नॉट रोट डाउन एनी फंक्शन यहाँ पे, लिखवा लेते हैं कि भाई हमें ऑल इंडाइसेस हमें आंसर मिलेगा ऑल इंडाइसेस नाम के फंक्शन से, जिसमें हम एरे भेजेंगे इंडेक्स 0 और टारगेट 5 लेट से, और फाउंड सो फार भी 0, और हम इसको प्रिंट करा लेंगे। आई पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ऑल इंडाइसेस, और हमें चाहिए क्या? इंटीजर एरे मिलेगा, आईडीएक्स मिलेगा, और हमें मिलेगा टारगेट मिलेगा, और फाउंड सो फार मिलेगा। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखो 2 केसेस हो सकते हैं जाते टाइम ही, कि एरे ऑफ आईडीएक्स जो है वो टारगेट के बराबर हो जाए, तो कुछ काम, ज़्यादा टाइम ही पढ़ रहे हैं तो कुछ काम। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, मैं बाहर बनाना चाहता हूँ एंड आंसर
जो कि खाली है, ठीक है। ऑल इंडाइसेस में क्या भेजेंगे हम, IDX +1, टारगेट सेम और फाउंड सो फार +1, कि भाई एक और बार मिल चुका हमें, ठीक है। फाउंड सो फार भी +1 करके अपन ने भेज दिया। अगर ऐसा है नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो देखो आगे जाना तो है ही हमें, ट्रेवर्स तो पूरा करना ही है, लेकिन फाउंड सो फार में जो था वही रहने दिया। अब वापसी के टाइम हमें कुछ क्या काम करवाना है, फिल करवाना है आंसर एरे को। तो उसने रिटर्न तो कर दिया एक एरे, बट हमें फिल भी करवाना है। देखेंगे वो फिल कब करवाएं, कैसे करवाएं, क्योंकि फिल करवाने के लिए तो दो चीजें चाहिए ना। ऐसे नहीं ना कहीं पे कोई भी वैल्यू फिल करवा दे, हमें 1 4 5 7 ही चाहिए। दैट इज इसके आखिरी पे 7 ही होगा, इसके ठीक है, समझ रहे हो ना ये वाली बात, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम यहाँ पहुंच गए, लेंथ पे पहुंच गए, उस दिन व्हाट आर वी गोइंग टू रिटर्न इज बेस एरे बोलना चाहिए, इसे बेस एरे बोल लेते हैं। न्यू एंड कितना फाउंड सो फार, और रिटर्न कर दिया। तो ये खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं, 0 0 0 0 भरा हुआ है हर जगह, ठीक है। बट अभी हमने करवाना है काम, यहाँ पे भी हमें करवाना है, और रिटर्न कर दिया आंसर को, फिल करवाने के बाद रिटर्न कर दिया आंसर को। तो यहाँ पे कैसे फिल करवाना है, वी नीड टू सी, और हो गया हमारा काम, ठीक है। अगर हम ऐसे ही प्रिंट करवा दें अभी आंसर ऑफ आई, तो अगर आप देखोगे एंड आई वांट टू 3 5 7 3 5 7 9 5 5 11 5 8 11 5 एंड 8, तो हमको अभी खाली मिलेगा, ठीक है। वी आर गोइंग, 4 साइज का मिला है ना, और अगर इफ आई इंक्रीज 5, लेट्स से एक और 5 डाल दिया, तो 5 साइज का मिलेगा। तो एरे सही बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम सही काउंट करते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो बेस एरे बनता है उसी साइज का बनता है। लेट से मैंने रिड्यूस कर दिया, लेट से रिड्यूस कर दिया, एक 5 को हटा दिया यहाँ से, और इसकी जगह 56 रख दिया, वॉट एवर, तो 3 साइज का मिलेगा, 3 बार 0 मिला, पर 0 मिल रहा है क्योंकि अभी हमने फिल नहीं करवाया है, ठीक है। तो उसको फिल करवा लेते हैं। कैसे फिल करवाना है, वी डोंट नो, वी विल सी। लेट्स से सही आ रहा है, 4 साइज का एरे हमें दिख रहा है, ठीक है। चलो, ये हमारा कोड है। तो दोस्तों काफ़ी ध्यान से देखना। तो तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई है? अभी अभी तक प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि यार हमारा एरे बन गया, जाते जाते हमारा एरे बन गया 4 साइज का, ठीक है, 0 1 2 3, वहाँ पे हर जगह 0 0 0 लिखा हुआ है। लेकिन हमें इस आंसर में फिल क्या करवाना है कि भाई इस 0 की जगह मुझे 1 चाहिए, इस फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे चाहिए 4, इस पे चाहिए 5 और इस पे चाहिए 7, कि इन इन इंडेक्सेस पे मेरा 5 रखा हुआ है। ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 4 भरवा दिया, यहाँ पे 5 भरवा दिया, यहाँ पे 7 भरवा दिया, यहाँ 1 भरवा दिया, मतलब किसी भी इंडेक्स पे कुछ भी नहीं भरवा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन हेल्प कर सकता है हमारी, और एक्चुअली में एक लाइन का ही कोड है, वो एक लाइन का कोड हम क्या लिखें टू फिगर आउट कि ठीक है ये फिल भी हो जाए, वापसी में जाते टाइम ये फिल भी हो जाए, ठीक है। तो पूरा ड्राई रन कर रहे हैं, A to Z शुरुआत से लेके एंड तक हम ड्राई रन कर रहे हैं, और देखिएगा क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। ये रहा हमारे पास एरे, ये रहा हमारे पास इंडेक्स, ठीक है। तो एरे तो कॉमन ही है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एरे, 3 चीज़ें लेके जा रहे हैं हम यहाँ पे, 0 विच इज़ इंडेक्स, टारगेट विच इज़ 5 एंड द फाउंड सो फार विच इज़ 0, ठीक है। याद रहेगा, पहला इज इंडेक्स विच इज़ 0, टारगेट इज 5 और फाउंड सो फार इज 0, ठीक है। 0th इंडेक्स पे है यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी लाइन जो हमें फिल करानी है, और चौथी लाइन आएगी, ठीक है। पहली लाइन कहती है क्या इंडेक्स एरे लेंथ के बराबर हो चुका है, नहीं हुआ है। तो दूसरी लाइन हमारे को क्या कहती है कि भाई मैंने ना आंसर बना के रख लिया, अब आप जो ला के दोगे, आंसर नाम का इंटीजर एरे बना के ले लिया, रख लिया, अब आप जो ला के दोगे वही हम रख लेंगे। क्या सबको, चलो ठीक है वो बाद में बात करते हैं, क्या सबको ये पता है कि ये क्या है, ये ARR क्या है दोस्तों, जो बार बार आगे जा रहा है, जो अभी तक हमने सारे ट्राई रन में जो भी हमने देखा है अभी तक, ये ARR क्या होता है, क्या होता है ये, एड्रेस होता है ना, ये सुनो, एड्रेस होता है जो आगे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, आगे जाता रहता है, करेक्ट, याद रख, एड्रेस होता है, ठीक है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन तो नहीं चली, सेकंड लाइन में हमने चेक किया क्या एरे ऑफ IDX, क्या एरे ऑफ 0 टारगेट के बराबर है, तो एरे ऑफ 0 टारगेट के बराबर नहीं है,
हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ जिसमें सिर्फ IDX बढ़ता है, दैट इज IDX बढ़ के हो गया 1 5 और फाउंड सो फार 0 था 0 ही है। ठीक है जी, अब हम पहुंचे फर्स्ट इंडेक्स पे। जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचे जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचे तो हमने फिर से वही काम किया, फर्स्ट लाइन में नहीं फंसे। सेकंड लाइन क्या कहती है, क्या एरिया ऑफ IDX टारगेट के बराबर है, क्या एरिया ऑफ 1 टारगेट के बराबर है। तो हाँ जी, एरिया ऑफ 1 भी 5 है, टारगेट भी 5 है, ये हमारा सही हो गया। तो ये जो कॉल है ये वाली कॉल लगेगी कि हाँ एरिया ऑफ IDX टारगेट के बराबर है। एक और बार हमें टारगेट मिल चुका है। हमारी जो कॉल लगी वो कहाँ लगी, IDX +1, तो 2 पे चले जाओ, टारगेट जो था वही है 5 और फाउंड सो फार 0 + 1 1 हो गया। ठीक है, तो जब हम सेकेंड इंडेक्स पे आए हैं तो हम कह रहे हैं कि वी हैव फाउंड सो फार में देखो हम क्या लेके आए हैं, हम लेके आए हैं IDX 2 पे जब हम आए हैं टारगेट 5 और फाउंड सो फार 1 कि सेकेंड इंडेक्स तक हमें एक बार 5 मिल चुका है। ठीक है जी, परफेक्ट है। अब हम फर्स्ट लाइन चली, सेकेंड लाइन क्या कहती है कि क्या एरिया ऑफ IDX टारगेट के बराबर है, क्या एरिया ऑफ 2 टारगेट के बराबर है, नहीं है। तो ये वाली नीचे वाली कॉल लगी, IDX +1 टारगेट और टारगेट भी सेम, फाउंड सो फार भी सेम। परफेक्ट भाई। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ 3 भी टारगेट के बराबर नहीं है तो नीचे वाली कॉल लगती है विच इज एरे IDX +1 हो गया, सॉरी IDX +1 हो गया, तो 4 5 और फाउंड सो फार 1 कि फोर्थ इंडेक्स तक एक ही बार मिला है हमें टारगेट। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि क्या एरिया ऑफ 4 5 के बराबर है, हाँ जी है तो ये वाली कॉल लगती है। टारगेट है तो फाउंड सो फार को बढ़ा देते हैं एक बार, वी विल रीच fifth index with 5 target and we have found till this point we have found 5 2 times, है ना, जो कि सही भी है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखो, जब हम यहाँ पे आए तो हम क्या कहते हैं, क्या एरिया ऑफ 5 टारगेट के बराबर है, हाँ जी एरिया ऑफ 5 टारगेट के बराबर है। तो देखो, क्या यहाँ पे दो कॉल लग रही है यार, क्या यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल लग रही है, देर इज ओनली वन रिकर्सिव कॉल, चाहे ये लगेगी चाहे ये लगेगी, तो देर इज ओनली वन रिकर्सिव कॉल। अब जो दूसरी वाली रिकर्सिव यहाँ पे लगी, एरिया ऑफ 5 भी 5 के बराबर है, तो यहाँ पर रिकर्सिव कॉल लगी पहले वाली विच इज IDX हुआ +1, टारगेट रहा वही और फाउंड सो फार भी 1 से बढ़ गया तो 3 हो गया कि भाई पांचवें इंडेक्स तक 3 बार 5 हम देख चुके हैं। ठीक है जी, फिफ्थ, अब आ गए हम सिक्स इंडेक्स पे। सिक्स इंडेक्स पे 5 नहीं रखा हुआ तो नीचे वाली कॉल लगेगी। नीचे वाली कॉल हमें कहाँ लेके जाएगी दोस्तों, सेवेंथ इंडेक्स पे 5 टारगेट के साथ 3 बार हमें मिला है। सेवेंथ इंडेक्स पे हमें मिल चुका है तो ये वाली कॉल लगेगी। ये वाली कॉल हमें कहाँ लेके जाएगी, एट्थ इंडेक्स पे 5 के साथ। ठीक है, तो ये स्टैक में ऊपर चढ़ रहा है नीचे नहीं गिर रहा है, बट हमारे पास जगह कम थी तो आई एम शोइंग इट लाइक दिस। 4 बार हमें मिल चुका है। ठीक है, एट्थ इंडेक्स पे नहीं था तो हम नीचे आ गए, नाइन्थ इंडेक्स पे 5 टारगेट के साथ 4 बार हमें मिल चुका है। वी हैव नाउ टच्ड द बेस केस। ठीक है, यहाँ पे दूसरी लाइन थी, यहाँ पे भी दूसरी लाइन थी, यहाँ पे पहली ही लाइन में फंस गए। एंड फाउंड सो फार इज 4, ये बताता है कि जिस दिन मैं एंड में खड़ा हूं, जिस दिन मैं नाइन्थ इंडेक्स पे खड़ा हूं, हमको 4 बार 5 मिला था। तो हमारा जो आंसर एरे है या बेस एरे है वो कितने साइज का बना, कितने साइज का बना दोस्तों, 4 साइज का बेस एरे बना। क्या इसका कुछ एड्रेस होगा, इसमें हर जगह 0 रखा हुआ है। क्या इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 7 के, जो बेस एरे उठा के बैठा होगा। हमने रिटर्न क्या किया, क्या मैंने एरे रिटर्न किया या एड्रेस रिटर्न किया, एड्रेस रिटर्न किया है ना। दिस इज समवेयर इन हीप, दिस इज समवेयर इन माय हीप एंड यहां से हम रिटर्न कर रहे हैं बेस एरे, मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस 7 के। तो जब हम एट्थ इंडेक्स पे खड़े थे और हम कह रहे थे आंसर ला दो, यहां से आंसर हमें मिला था, तो वो आंसर में आया 7 के। तो ये आंसर एक्चुअली में इसी को रेफर कर रहा है, पर एक नया एरे नहीं गया है, एक ही बार बना एरे, एक ही जगह लिया स्पेस, इसने 4 का ही खाया, यही एरे इसको मिला था, यही एरे इसको ये रेफर भी उसी सेम एरे को कर रहा है, मतलब आंसर में मिला है 7 के। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है ना, ये वाली बात समझ में आ रही है ना,
कि यही जहां पे यहां बना था बेस एरे एकदम आखिरी में, वही एड्रेस बार 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 रिटर्न हो रहा है, उसी एड्रेस में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, इस एरे में कौन कौन से इंडेक्सेस हैं? 0 1 और 2, 0 1 2 और 3 है। क्या 8 मेरे आंसर में कहीं जाना चाहिए? क्या मेरे ये जो 8 वैल्यू है, क्या यहाँ पे 5 रखा हुआ है? क्या ये मेरे आंसर में कहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हमें कुछ करना चाहिए इस स्टेप पे? क्या इस स्टेप पे कुछ करना चाहिए? दैट इज जब हम नीचे जा रहे हैं तो एरे ऑफ आईडीएक्स पे टारगेट रखा ही नहीं हुआ, कुछ करना चाहिए क्या इस स्टेप पे? नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमको 8 आंसर में चाहिए भी नहीं चाहिए। हमारा आंसर जो होना चाहिए वो हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों 1 4 5 और 7। तो 8 तो हमें आंसर में चाहिए भी नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर जब हम आंसर फिल करवाने आए हैं, अगर हम आंसर जब भी फिल करवाने आए हैं और उस मूवमेंट पे एरे के आईडीएक्स में कुछ रखा ही नहीं हुआ है, तो कुछ काम करना चाहिए क्या? क्या कुछ काम नहीं करना चाहिए? कुछ काम भाई रखा ही नहीं हुआ है। क्या मैं सिंपली जो हमें आंसर मिला था रिटर्न करा दें? 7 के मिला था, 7 के रिटर्न करा दें क्या? कोई दिक्कत होगी? है ना? कोई दिक्कत होगी क्या? है ना? बोलो, बोलो। आंसर में आज भी 000 रखा था, मैं कह रहा हूँ 8th इंडेक्स से भी 000 रिटर्न करा दो, कोई प्रॉब्लम होगी? है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 000 रखा है, रखे रहने दो, रखे रहने दो। अब ठीक है भाई, अब आपकी बात भी सही है। अब हम पहुंच गए कहाँ? अब हम पहुंच गए 7th इंडेक्स पे। ठीक है, अब हम पहुंच गए 7th इंडेक्स में और आंसर में आया 7K, या सिंपली बोलें तो ये एरे आया। अब देखना जरा कि जब हम नीचे गिरे तो 3 चीजें अपने आप चेंज हो गई। एक इंडेक्स, सॉरी 2 चीजें, एक इंडेक्स और एक फाउंड सो फार। अब मुझे 7 चाहिए, कौन से इंडेक्स पे चाहिए? 7 मेरे को अब अपने आंसर में चाहिए कि 7 पे तो मेरा 5 टारगेट रखा हुआ है, दैट इज एरिया ऑफ इंडेक्स रखा हुआ है, लेकिन कौन से इंडेक्स पे चाहिए? थर्ड इंडेक्स पे चाहिए। ठीक है, बहुत सही, थर्ड इंडेक्स पे 7 चाहिए, पता नहीं कैसे रखेंगे, पर 7th यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मतलब हमें इस स्टेप पे, जिस स्टेप पे जब हम वापस गिर रहे हैं और उस पे उस आईडीएक्स पे टारगेट रखा हुआ है, जब हम गिर रहे हैं तो भी हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या है, जब जब गिरते टाइम आईडीएक्स पे टारगेट रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। अगर रखा हुआ है, नहीं नहीं, अगर रखा हुआ है तो हमें वहां पे आंसर चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें 7 भरवा लेना चाहिए। आंसर का लेंथ हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, भरवा लिया, पता नहीं कैसे भरवाएंगे, भरवा लिया और फिर 7 के रिटर्न कर दिया। 7 के ही रिटर्न कर रहे हैं ना, आप हीप में जाके चेंजेस कर रहे हो, रिटर्न आप 7 के ही कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आए 6th इंडेक्स पे तो 5 रखा ही नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, तो बिना चेंजेस करे पीछे चले गए, 7 के रिटर्न करते हैं। यहाँ पे आए 5th इंडेक्स पे आए, जब हम 5th इंडेक्स पे आए तो मुझे चाहिए अब 5 फिल हो जाए यहाँ पे, क्योंकि 5th इंडेक्स पे भी तो टारगेट रखा हुआ है ना? 5 कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए? 5 कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए? ठीक है, कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए? ठीक है जी, चलो फिर नीचे गिरे, मान लो एक और बार नीचे गिरे। अब अब हम गिरे 4th इंडेक्स पे। अब मैं चाहता हूं कि 4th इंडेक्स 4 यहां पे फिल हो जाए, 4 यहां पे फिल हो जाए, है ना? इस मूवमेंट पे 4 यहां पे फिल हो जाए। कौन से इंडेक्स पे 4 चला जाए? कुछ दिखा? ठीक है भाई, नीचे गिरे, नीचे गिरे और यहाँ पे फिर से नीचे गिरे। हम पहुंचे फर्स्ट इंडेक्स पे। अब मुझे चाहिए भाई यहाँ पे 1 फिल हो जाए, कि 1 भी तो एक आंसर है, लेकिन कौन से इंडेक्स पे जाए 1? 0th इंडेक्स पे जाए ना? नहीं, अभी भी नहीं आया। लेट्स गो बैक। सोचो, इस स्टेप पे जरा सोचना, जिस दिन हम 7th इंडेक्स पे खड़े थे दोस्तों, क्या उस दिन हमने FSF+1 करके भेजा था? जिस दिन हम जिस दिन हम 7th इंडेक्स पे खड़े थे, उस दिन हमें एक और बार मिला था, क्या मिला था? जिस दिन हम 7th इंडेक्स पे खड़े थे उस दिन हमें एक और बार हमारा टारगेट मिला था, एंड वी इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी इंक्रीज द नंबर ऑफ आंसर एरे। है ना? है ना? है ना?
अगर 7th इंडेक्स पे 5 मिलता ही नहीं तो फाउंड सो फार में 3 था, 3 ही आगे चला जाता और फाइनली एरे का जो साइज बनता वो 3 ही बनता। लेकिन 7th इंडेक्स पे हमें 5 मिला तो हमने इसका साइज बढ़ा, फाउंड सो फार को इंक्रीज कर दिया और चौथा एलिमेंट ऐड हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? बेस एरे में जाते ही चौथा, मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज कि भाई साहब जब आपने ये इंक्रीज किया ना, आपने बेस एरे का लेंथ इंक्रीज कर दिया, तो जब आप वापस गिरोगे तो क्या वो अपने आप उसी इंडेक्स पे नहीं पहुंच जाएगा जिस इंडेक्स पे हमें आंसर चाहिए? देखो दोस्तों, दोबारा सुनना इस वाली बात को दूसरे तरीके से, कि जब हम 7th इंडेक्स पे खड़े हैं, हमको मिली 3 चीजें। जब हम 7th इंडेक्स पे खड़े हैं, हमें मिली 3 चीजें। एक है इंडेक्स जो कि है 7 के बराबर, एक है टारगेट जो कि है 5 के बराबर, एक है फाउंड सो फार जो कि है 3 के बराबर। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 7th इंडेक्स तक मुझे 3 बार मिल चुका है, 3 बार 5 मिल चुका है, जो कि और उन 3 का आंसर आप 0, 1 और 2 इंडेक्स पे फिल करा देना। हाँ कि ना? 3 बार हमें 5 मिला है, फर्स्ट इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे और 5th इंडेक्स पे। ये आप 0, 1, 2 पे फिल करा देना। आज आज व्हेन वी आर ऑन 7th इंडेक्स, आज मुझे एक और बार टारगेट मिला। मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला ना? 7th इंडेक्स पे टारगेट मिल रहा है ना दोस्त? हाँ बोलो, बोलो। यस, हाँ मिला। तो नेक्स्ट कॉल में फाउंड सो फार को हम 4 कर देंगे। 4 कर देंगे का मतलब है कि भाई साहब हम मान के चल रहे थे अभी तक कि 3 ही बार मिला है, तो हमारा जो आंसर बनना था वो 3 साइज का बनना था। लेकिन आज जो हमने इसको FSF प्लस 1 कर दिया, हमने इसके लिए एक एरे बढ़ा दिया, एक एलिमेंट बढ़ा दिया, एक साइज बढ़ा दिया, ठीक है, जिसमें अब आप 7 फिल कर सकते हो, जिसमें अब आप 7 फिल कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें फिल करना चाहिए आंसर के FSF पे IDX। नहीं समझ में आई ये वाली बात? थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अब देखना आगे कि हाँ दिस इज एक्चुअली करेक्ट, दिस इज एक्चुअली करेक्ट। अब देखते हैं कैसे। देखो जरा, हम गिरे दोस्त, यहाँ पे हम गिर के यहाँ पे आए आंसर के, ठीक है, 7 के से 7 के पे आए। यहाँ पे हमने 7th इंडेक्स पे देखा, 7th इंडेक्स पे देखा कि भाई 5 मिलता है, 7th इंडेक्स पे 5 मिलता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फाउंड सो फार की वैल्यू 3 थी, थर्ड इंडेक्स पे जाके 7 रखा है। फाउंड सो फार की वैल्यू 3 थी, थर्ड इंडेक्स पे जाके 7 रखा है, रिटर्न कर दिया। वी हैव रिटर्न दिस वैल्यू 7 के इधर, ठीक है, 7 के हमने यहाँ रिटर्न कर दिया। और मतलब एरे में अपडेट भी होती जा रही हैं चीज़ें। आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज, ठीक है, थोड़ा सा बेयर करना इस बकवास डायग्राम के साथ। ठीक है, 6th इंडेक्स पे 5 नहीं रखा हुआ तो कुछ किए बिना रिटर्न कर दिया 7 के। 5th इंडेक्स पे, अब देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, जब हम यहाँ पे आए थे 3 वैल्यूज लेके आए थे, IDX था 5, स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, IDX था 5, ठीक है, टारगेट था 5 और फाउंड सो फार था 2, कि 5th इंडेक्स तक 2 बार मिल चुका है। जब हम ऊपर गए थे तो हमने फाउंड सो फार को इंक्रीज कर दिया था, 2 से 3 कर दिया था, याद है? 2 से 3 कर दिया था जब हम ऊपर गए थे। इसका मतलब था कि आज तक हम मान के चल रहे थे कि देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स जहां पे हमको आंसर बनाना पड़ेगा, पर हमें 5th इंडेक्स पे एक और जगह दिख गया, तो मैंने बोला साइज 2 से 3 हो गया। अगर साइज 2 से 3 हो गया तो कौन सी जगह है जहां पे मुझे फिल करवाना चाहिए? क्या सेकंड इंडेक्स पे फिल नहीं करवाना चाहिए जहां पे आंसर आएगा? आखिरी में आएगा ना। अभी तक 2 आंसर आने चाहिए थे, यहाँ पे 1 और 4 डाल दो, डाल दो भाई, यहाँ पे 2 आंसर आने चाहिए थे, यहाँ पे 1 और 4 आना चाहिए था, कैसे फिल करेंगे पता नहीं। पर आज हमें 5th इंडेक्स पे दिखा, तो मैंने बोला 2 से साइज 3 कर दो। जब 2 से साइज 3 करेंगे तो सेकंड इंडेक्स पे ही तो फिल कराएंगे, लास्ट इंडेक्स पे ही तो फिल कराएंगे। तो इसके लिए लास्ट इंडेक्स क्या यही नहीं होना चाहिए, फाउंड सो फार ही नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये वाली बात समझ में आती है? इज दिस मेकिंग सेंस? कि हाँ आप सही तो कह रहे हो, आप सही तो कह रहे हो, इसी मूवमेंट पे तो आपने बोला था, इसी मूवमेंट की वजह से तो हमारा साइज बढ़ा था। तो जब हम वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे इसी इसी स्टेप पे हमको अपना आंसर फिल करवाना चाहिए, दैट इज आंसर के फाउंड सो फार वाले इंडेक्स पे आप अपना
idx डाल दो, क्योंकि यही कल्प्रिट है, इसी बंदे ने साइज बढ़वाया था। ठीक है, नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, और देखते हैं। ठीक है, गिरे वापस, यहाँ पे गिरे, यहाँ देखना, फाइनली दोबारा यहाँ देखना। इस पे जब हम इस पे वापस गिर रहे हैं तो हमारे पास इंडेक्स है 4, टारगेट है 5 एंड वी आर सेइंग फाउंड सो फार 1, कि एक ही बार मिला है। तो अभी तक जब हम फोर्थ इंडेक्स पे पहुंचे थे, एक ही बार मिला था। एक ही बार मिला था का मतलब है यहाँ पे एक ही होना चाहिए था। पर आज के दिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते टाइम हम फाउंड सो फार को एक बार इंक्रीज करा लेंगे, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे भी 5 रखा हुआ है। इसका मतलब है कि भाई साहब जिसका साइज 1 था, आपने उसका साइज 2 करवा दिया। आपने उसका साइज 2 करवा दिया, तो कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए ये वाला आंसर, कि फोर्थ इंडेक्स पे भी रखा हुआ है? ये जाना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स के, फर्स्ट इंडेक्स पे, जो कि फाउंड्स ऑफ आर की वैल्यू है, जो कि आज के लिए आखिरी वैल्यू है। मेरे को नहीं पता आगे कितनी बार फाउंड्स ऑफ, आगे कितनी बार टारगेट मिलेगा, कितनी बार फाउंड्स ऑफ आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। मुझे बस इतना पता है कि आज के दिन, दैट इज व्हेन आई एम ऑन फोर्थ इंडेक्स, व्हेन माय टारगेट इज 5 एंड माय फाउंड्स ऑफ आर इज 1, माय फाउंड्स ऑफ आर इज 1, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज टू 2। मेरे को एक और बार मिल गया फोर्थ इंडेक्स पे, एक और बार मिल गया 5, तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज टू 2। इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज टू 2, जिस इंडेक्स पे मेरे को अपना आंसर फिल करवाना है वो 4 होगा। देख भी रहे हो ना, इसी मूवमेंट पे ये 1 से 2 हो गया। जब हम वापस गिरे तो अपने आप फाउंड सो फार की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, सेंस बनता है। तो हम आंसर के कौन से इंडेक्स पे, आंसर के फर्स्ट इंडेक्स पे 4 फिल करा देंगे। यहाँ पे हम 4 फिल करा देंगे गिरते टाइम। ठीक है, फिर हम यहाँ से गिरे। ठीक है, देखो थर्ड इंडेक्स पे था ही नहीं, फाउंड सो फार की वैल्यू डिक्रीज ही नहीं हुई। देख रहे हो, थर्ड इंडेक्स पे 5 मिला ही नहीं, वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई, बिना कुछ करे नीचे चले गए। सेकंड इंडेक्स पे भी नहीं था, फाउंड सो फार की वैल्यू 1 ही थी, 1 ही है। सेकंड इंडेक्स पे भी 5 नहीं था, नहीं है। अब देखना बहुत ध्यान से, जैसे ही आप सेकंड से फर्स्ट इंडेक्स पे गिरे, 1 से वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे ही आपने इंक्रीज करा के भेजी थी। जब वापस गिरोगे तो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट इंडेक्स पे रखवा ली, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे फाउंड सो फार जब 0 था, जब आपने 0 से 1 करवा दिया था, तो उस मोमेंट पे आप 0 पे ही ये 1 फिल करवा लोगे, और अब आप गिरे गिरे वापस आ गए। ठीक है, तो जो सिंपल सी हमें एक लाइन लिखनी है कोड में वो ये है कि अगर गिरते टाइम एरे ऑफ आईडीएक्स जो है वो टारगेट के बराबर हो जाता है, तो हमें आंसर के फाउंड सो फार पे आईडीएक्स फिल करा लेना है, और ये हमारा आंसर फिल करके दे देगा। समझ गए? कोई परेशानी? तो वी गेट 2 चांसेस टू ट्रेवर्स आवर एरे, वन इज while वी आर गोइंग अप, while वी आर कमिंग डाउन, है ना। बट मेजरली रिकर्जन विद एरेज में जो हमें बेसिक चीजें सीखनी थी, जो हमें ट्रेवर्सल रिवर्सल सीखना था, वो इतना ही है।